नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने YouTube चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज का जो वीडियो इसमें प्रमुख चिन्ह है और उनका प्रतीक मतलब चिन्ह जो होते हैं उनका प्रतीक क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होता है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश मतलब ग्रीन लाइट और लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट। जब को ट्रैफिक वगैरह जहाँ कंट्रोल करना होता है, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हरा प्रकाश इसका मतलब होता है यातायात को चलने का संकेत होता है, और जो लाल प्रकाश होता है इसका मतलब होता है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। जब ट्रैफिक को रोकना होता है तो रेड लाइट जल जाती है और वहीं पर जहाँ पे लोग होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, और जब जैसे ग्रीन होता है सिग्नल, लोग रोड पार करने लगते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है लाल क्रॉस। लाल क्रॉस डॉक्टरी सहायता। लाल क्रॉस जो है किसका प्रतीक होता है? लाल क्रॉस का होता है, मतलब डॉक्टरी सहायता होता है। ये पूछा जाता है, जैसे लाल क्रॉस ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, देखिए रेड बन गया। अब यदि आप क्या कर लेते हैं, किसी भी ब्लेड वगैरह से अपने आप को क्रॉस बना लेते हैं, अपने हाथों पे काट लेते हैं, कुछ लोग काट लेते हैं, काट भी लेते हैं, अपने हाथों पे क्रॉस बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद आता है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण किसका होता है? परिवार नियोजन का होता है। इस टाइप से होता है, लाल त्रिकोण बना होता है त्रिभुज टाइप से। सरकार कहती है कि हम दो और हमारे दो, लेकिन जब परिवार नियोजन करना होगा, परिवार को क्या करना पड़ेगा? नियोजित करना पड़ेगा, तो कंडीशन चलेगी हम दो और हमारा एक। हम दो हमारा एक ऐसे याद करेंगे। जैसे कि इस त्रिकोण होता है, त्रिकोण में तीन कोण होते हैं, त्रिकोण में तीन कोण होते हैं, तो एक कोण पे पापा हो गए, एक पे मम्मी हो गई और एक पे उनका बच्चा हो गया। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, तीन कोण पर त्रिकोण हो गया। इसको आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद सफेद कबूतर या फाख्ता। सफेद कबूतर या फाख्ता क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। और जैतून आलू की शाखा जो होती है, जैतून या फिर आलू की शाखा जो होती है वो क्या होती है? शांति का प्रतीक होती है। इनको आप कैसे याद करेंगे? लोगों कबूतर जो होते हैं लोग घरों में पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि वो शांति का प्रतीक होते हैं, इसीलिए कबूतर को लोग घरों में पालते हैं। इसके बाद जैतून होता है। जैतून की शाखा क्या होती है? शांति का प्रतीक होती है। जैतून का जो हेयर ऑयल वगैरह आते हैं और जैतून का तेल जब लगाते हैं बालों में, तो क्या मिलती है? हमको शांति मिलती है। सौंदर्य प्रसाधन में भी जैतून का तेल यूज किया जाता है, तो इससे हमको क्या मिलती है? बहुत ही शांति मिलती है। तो जैतून ऑयल की जो जैतून की शाखा है वो शांति का प्रतीक, कबूतर है वो शांति का प्रतीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद आता है लाल झंडा। लाल झंडा कहाँ दिखाया जाता है? जहाँ खतरे का चिन्ह हो, या फिर मतलब खतरे का चिन्ह या क्रांति का प्रतीक है। जो लाल झंडा होता है क्रांति का प्रतीक होता है और खतरे का भी चिन्ह होता है। जब कहीं रोड वगैरह बना होता है तो वहाँ पर लाल झंडा लगा देते हैं, या फिर ट्रेन वगैरह जब रोकनी होती है तो वहाँ पर लाल झंडा दिखाते हैं। जो ट्रक मैन वगैरह होते हैं, ट्रक पे काम करते होते हैं, तो क्या लगा देते हैं? लाल झंडा लगा देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आगे खतरा है। फिर आगे है सफेद झंडा। फिर क्या है सफेद झंडा? सफेद झंडा का मतलब तो संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। देखिए सफेद जो होता है, सफेद का मतलब क्या होता है? पवित्र या सत्यता होती है, पवित्रता होती है सफेद का। तो जब संधि करना होता है किसी चीज से, या फिर समर्पण जो कोई कर देता है, तो जैसे कि इंडियन जैसे कोई सेना है इंडिया के सामने समर्पण अगर कर देती है तो उसका हो सफेद झंडा। सफेद झंडा मतलब समर्पण का प्रतीक होता है। अगला है पीला। अगला है पीला झंडा। पीला झंडा कहाँ लगाया जाता है? तो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, जो या संक्रामक रोग या फिर रोगियों के वाहन, रोगियों के जो वाहन होते हैं, जो संक्रमित रोग से रोगी होते हैं या फिर संक्रमित रोग से ग्रस्त लोगों को जो ले जाने वाले वाहन होते हैं, उसमें पीला झंडा लगाया जाता है। जब आप बीमार हो जाते हैं, किसी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, तो आपका शरीर पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाएगा, यानी कि पीला झंडा, उसे याद करेंगे। तो ये पीला झंडा इससे संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है काला झंडा। काला झंडा, काला झंडा मतलब विरोध का प्रतीक या फिर विरोध का प्रदर्शन करना होता है। किसी चीज का विरोध करना है तो क्या करते हैं? काला झंडा दिखा देते हैं किसी चीज का। जब कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता बड़ा कहीं जाता है तो विरोध में लोग क्या करते हैं? उसको झंडा दिखाते हैं काला, या फिर काले कपड़े पहनकर जाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये विरोध का प्रतीक होता है। इसीलिए जब कोई रैली वगैरह होती है, कोई बड़ा नेता आता है, तो काले कपड़े पहनकर जाने पर भी प्रतिबंध होता है। तो काला झंडा हो गया, विरोध का प्रतीक हो गया या फिर विरोध का प्रदर्शन हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है बाह पर काली पट्टी। इसका जो किसका प्रतीक होता है? शोक का होता है, विरोध का होता है, दुख का प्रतीक होता है। तो काली पट्टी लोग क्या करते हैं? जब सरकार किसी
समुदाय के खिलाफ या फिर जो कोई सरकारी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, जब उनके खिलाफ कोई फैसला देती है, कोई सुनाती है, तो उस लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में क्या करते हैं, काली पट्टी बांध लेते हैं हाथों में, फिर काम वगैरह करते हैं या फिर विरोध दिखाना होता है तो काली पट्टी बांधी जाती है। तो ये काली पट्टी जो हुई है क्या हो गया, शोक, विरोध तथा दुख का प्रतीक होता है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद उल्टा झंडा, उल्टा झंडा मतलब झंडा क्या हो, उल्टा कर दिया जाए तो संकट या फिर राष्ट्रीय विपदा, जब देश पे संकट आता है या फिर कोई राष्ट्रीय विपदा ऐसी हो जाती है तो झंडा को क्या किया जाए, उल्टा कर दिया जाता है। तो जो उल्टा अगला है तो झुका झंडा। झुका झंडा जो होता है किसका प्रतीक होता है, झुका झंडा होता है किसका प्रतीक होता है, तो झुका झंडा जो होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, इस कंडीशन में जो कोई तो क्या होता है, जो राष्ट्रीय शोक की कोई उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, झंडा झुका दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है तो झंडा को क्या किया जाता है, झुका दिया जाता है। अगला है चक्र। चक्र का किसका प्रतीक, चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है, जो अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां किसको, समय को बताती हैं, यानी किस चक्र या कोई पहिया होता है, पहिया क्या होता है जब चलता है आगे तो क्या होता है प्रगति, चक्र क्या होती है उसमें गति होती है। पहिया जो होते पहिया होते चक्र जो आगे चले या पीछे चले क्या होती है उसमें चक्र में क्या होती है, गति होती है, यानी कि वो आगे बढ़ती है, यानी कि प्रगति करता है। अगला है आंखों पर पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए स्त्री। हाथों में, आंखों में क्या होती है पट्टी वो बांध लेती है और हाथ में तराजू लिए होती है स्त्री, वो क्या होता है न्याय का प्रतीक होता है। जो LLB वगैरह की बुक होती है उससे क्या होता है, इस पे फोटो इसका बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, जो कानून है सबके लिए बराबर है, वो सबके साथ बराबर का न्याय करता है। अगला है बिजली, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां, ऊपर एक खोपड़ी, एक दूसरे को ऐसे दो हड्डियां काटती, यहाँ पे क्या बनी होती है, खोपड़ी बनी होती है एक। तो किसका ये होता है प्रतीक, ये होता है बिजली के खतरा का। जहाँ पर 11,000 की लाइन होती है या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह रखा होता है तो उसके वहाँ पर ये ऐसा एक सिंबल बना होता है, वहाँ पर लगा होता है। तो इसका मतलब होता है बिजली का खतरा, यहाँ पर खतरा हो सकता है। दोस्तों यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए हुआ करे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको PDF बड़ी आसानी से